स्टार्ट। यदि पाकिस्तान और चीन को छोड़ दें तो भारत के संबंध अपने अन्य सभी पड़ोसी देशों के प्रति काफ़ी अच्छे हैं। बात अगर नेपाल की करें तो नेपाल के साथ भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। उत्तर में नेपाल की सीमा चीन में लगती है, अन्य सभी ओर से यह भारत से घिरा हुआ है। प्राचीन काल से ही नेपाल और भारत में सांस्कृतिक रूप से बहुत अधिक समानताएं रही है। संभवतः इस कारण दोनों देशों के मध्य कभी कोई विशेष विवाद नहीं रहा। आज भी दोनों देशों में एक विशेष संबंध कायम है, जिसके कारण दोनों देशों के नागरिक बिना किसी वीज़ा या पासपोर्ट के एक दूसरे के देश में प्रवेश कर सकते हैं। भारत नेपाल के मध्य वर्ष 1950 में शांति एवं मैत्री संबंधी भी हो चुकी है, जिसके अंतर्गत दोनों देश सुरक्षा की दृष्टि से पारस्परिक सहयोग करेंगे और किसी भी भ्रामक स्थिति में परस्पर संवाद स्थापित करके मित्रता के संबंध का निर्वाह करेंगे। नेपाल अपेक्षाकृत एक गरीब राष्ट्र है, इसलिए भारत एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते आर्थिक रूप से भी उसकी सहायता करता रहता है। वर्ष 1950 की संधि के अंतर्गत भारत ने नेपाल को न केवल 1.50 बिलियन के पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराए, बल्कि चावल, गेहूं, मक्का, चीनी आदि के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध भी हटा लिए। फरवरी 1996 में भारत नेपाल के मध्य महाकाली नदी के पानी और बिजली को साझा करने का समझौता भी हुआ। वर्ष 2008 में भारत ने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उसे शांति और विकास की प्रक्रिया में हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल यात्रा के दौरान उसे 10,000 करोड़ नेपाली रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की। पिछले 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक यात्रा थी। वर्ष 2017 में नेपाल के आंतरिक मामलों के कारण भारत नेपाल सीमा कई दिनों तक अवरुद्ध रही, जिसके कारण नेपाल ने अपनी कुछ महत्वपूर्ण सीमा चौकियों पर भारत द्वारा आर्थिक नाकेबंदी का आरोप लगाया। यद्यपि भारत ने नेपाल के इस आरोप को खारिज कर दिया, परंतु नेपाल मधेसी समुदायों की कुछ चिंताओं के प्रति भारत की सहानुभूति भी किसी से छिपी नहीं है। इन मुद्दों को लेकर दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट देखने को मिली, जिसका लाभ उठाने में चीन पीछे नहीं रहता। जनवरी 2018 में नेपाल के काठमांडू में नेपाल चीन सीमा पर ऑप्टिकल फाइबर लिंक का उद्घाटन किया है। इसलिए भारत को नेपाल के साथ मधुर संबंध को दीर्घकालिक रखने हेतु चीन की रणनीतियों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। भारत के पूर्व में स्थित बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यह पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार के तानाशाही व्यवहार के कारण तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को दमन का शिकार होना पड़ा। उस समय बहुत सारे बांग्लादेशियों ने भारत में शरण ली। तब मजबूरन भारत को सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ा। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
और अंतर्राष्ट्रीय जगत के सम्मिलित प्रयासों द्वारा 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। यद्यपि जनसंख्या के दृष्टिकोण से बांग्लादेश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन यह आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। इसलिए भारत बांग्लादेश को यथासंभव सहयोग प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेशी वासी भारत को बड़े भाई की भूमिका में देखते हैं। हालांकि अगस्त 1975 तक भारत बांग्लादेश संबंध अधिक घनिष्ठ नहीं थे। बाद में बांग्लादेश में अवामी लीग के सत्ता में आने से दोनों देशों के संबंधों में गर्माहट आई। दिसंबर 1997 में दोनों देशों के मध्य 30 साल तक के लिए गंगा नदी के जल बंटवारे पर समझौता हुआ। इसमें दोनों देशों की ओर से बाढ़ की चेतावनी और तैयारियों के मुद्दे पर भी सहयोग करने की बात हुई। वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध तो अवश्य हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। बांग्लादेश समय समय पर पड़ुआ और न्यू मूर द्वीप पर अपना दावा करता रहता है, जो कि वर्ष 1971 से पूर्व से ही भारत के नियंत्रण में था।